ओके, हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी हम लोगों को कौन से वायरस से होता है? हेपेटाइटिस सी वायरस से। सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस, किन किन सोर्स से हम लोगों को हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन कोज हो सकता है? तो यहाँ पे सोर्सेज है हेपेटाइटिस सी के, पेरेंटल ड्रग्स। पेरेंटल ड्रग्स जो हम लोगों को लेते हैं हम लोग, पेरेंटल ड्रग्स से नीडल स्टिक इंजरीज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, दीज आर दी सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस फॉर दी हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं? पेरेंटल ड्रग्स, जो पेरेंटल रूट से हम लोग ड्रग्स यूज लेते हैं उनसे हम लोगों को हेपेटाइटिस कोज हो सकता है। एंड निडल स्टिक इंजरीज, जो हम लोगों की निडल्स होती है उनकी वजह से जो हम लोगों को इंजरीज होती है उनकी वजह से हम लोगों को हेपेटाइटिस सी कोज हो सकता है। एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक पर्सन के अंदर ब्लड की कमी होने की वजह से अगर हम लोग ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी हम लोगों को हेपेटाइटिस सी कोज हो सकता है। देन हाई रिस्क सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, मल्टीपल पार्टनर्स, हिस्ट्री ऑफ एसटीडी। डू यू नो एसटीडी? एनीवन? No. Yes, sir. STD means sexually transmitted disease. Sexually Disease. transmitted disease. STD means sexually transmitted disease. तो यहाँ पे जो हाई रिस्क रहता है हेपेटाइटिस सी का, वो किसके ऊपर? हाई रिस्क सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की वजह से एंड मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो उस कंडीशन में भी हेपेटाइटिस सी कोज हो सकता है। एंड हिस्ट्री ऑफ एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है हम लोगों की, इनके अंदर 3-4 डिजीज होती है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, अपने गोनोरिया वगैरह, सिफिलिस वगैरह। दीज आर दी STD disease, sexually transmitted disease, and anal sex, etc. These are the source of infection for hepatitis C. Then incubation period of hepatitis C का जो incubation period होता है वो हम लोगों के 15 to 160 days होता है। ये आप लोगों के जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, उनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हेपेटाइटिस सी का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है 15 to 160 डेज, ये सभी के लिए होता है। नेक्स्ट, कांटेक्ट विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। कांटेक्ट विद बॉडी एंड ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। अगर हम लोग कांटेक्ट में आते हैं किसके? ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं, बॉडी फ्लूइड्स जो हम लोगों के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं, अगर हम उनके कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी वजह से भी हम लोगों को कोज हो सकता है हेपेटाइटिस सी। एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ये क्या है हम लोगों के सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस सी के। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, डू यू नो कम्युनिकेबिलिटी? लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कम्युनिकेबिलिटी क्या होता है, कोई बताएगा? एनीवन? व्हाट इज कम्युनिकेबिलिटी? यस और नो? हेलो, एनीवन कोई बताएगा कम्युनिकेबिलिटी क्या होता है? सर 1 से 2 हफ्ता का समय जो होता। यस, 1 से 2 हफ्ता का जो समय रहता। नहीं, कम्युनिकेबिलिटी ये नहीं रहता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी यहाँ पे ये है कि कम्युनिकेबिलिटी से मीन्स है यहाँ पे पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इज द टाइम ड्यूरिंग विच एन इन्फेक्शियस एजेंट्स मे बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर हम लोगों की कम्युनिकेबिलिटी की वजह से अगर कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट्स, जैसे कोई बैक्टीरिया हो, कोई वायरस हो, अगर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक पर्सन से अनदर पर्सन के अंदर अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबिलिटी। समझ में आया कम्युनिकेबिलिटी क्या होती है? यस और नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट, 1 or more weeks before onset of symptoms and persist in most persons। यहाँ पे जो सिम्टम्स होते हैं वो हम लोगों को 1 or more weeks, अगर कोई भी सिम्टम्स होते हैं डिजीज के तो हम लोगों को 1 या 1 से ज्यादा वीक्स
से पहले हम लोगों को क्या होंगे, उनके सिम्टम्स जो होते हैं वो पर्सन के अंदर परसिस्ट मींस दिखेंगे। जो भी सिम्टम्स होते हैं किसी डिजीज के, तो वो एक या एक से ज्यादा वीक पहले हम लोगों को बॉडी के अंदर उनके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। दीज आर दी परसिस्ट इन मोस्ट पर्सन्स के अंदर जो हम लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स जो हम लोगों को ड्यूरिंग हेपेटाइटिस सी कोज होने से पहले जो हम लोगों को दिखते हैं वो क्या क्या है? एसिम्प्टोमेटिक और एक्सपीरियंस माइल्ड सिम्टम्स। एसिम्प्टोमेटिक मींस, डू यू नो एसिम्प्टोमेटिक? एनीवन? एसिम्प्टोमेटिक मींस क्या होता है? आप लोगों को बताया मैंने लास्ट क्लास में। एनीवन कोई बताएगा एसिम्प्टोमेटिक क्या होता है? हेलो, आप लोग रिप्लाई तो दीजिए अगर जिसमें नहीं पता सिम्टम है नजर तो नहीं आता मैं हो। आप लोगों को दोबारा से। यस, प्रोड्यूसिंग और शोइंग नो सिम्टम्स। किसी भी डिजीज के कोज होने से पहले अगर हम लोगों को कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, कोई भी साइन नहीं दिखते हैं, इट्स मींस एसिम्प्टोमेटिक। और एक्सपीरियंस माइल्ड सिम्टम्स। एक तो हम लोगों को एसिम्प्टोमेटिक दिखेगा, मतलब हेपेटाइटिस सी के अंदर हम लोगों को कोई भी सिम्टम्स होते हैं वो हम लोगों को बेसिकली नहीं दिखेंगे, बट एक्सपीरियंस माइल्ड सिम्टम्स। अगर कुछ थोड़ा बहुत सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड सिम्टम्स मींस बिल्कुल माइनर लेवल के अंदर हम लोगों को सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन, फैटिगी, एब्डोमिनल पेन एंड पुअर एपेटाइट। जो हम लोगों के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं लाइक स्टोमक वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह, वहां पे हम लोगों को क्या होगा? एब्डोमिनल पेन पेन देखने को मिलेगा। एंड पुअर एपेटाइट, जो हम लोगों की लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, भूख क्या हो जाएगी यहाँ पे? कम हो जाएगी। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मींस लॉस ऑफ एपेटाइट, तो वो हम लोगों को हेपेटाइटिस सी की कंडीशन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, जॉइंटिस। जॉइंटिस मैंने आप लोगों को बता रखा है। एनीवन कोई बताएगा जॉइंटिस क्या होता है? जॉइंटिस की कंडीशन में हम लोगों को क्या सिग्नल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? स्किन पीला हो जाता है। सर स्किन पीला हो जाता है और आँख। यस, स्किन हम लोगों का क्या होगा? येलोइश हो जाएगा। जो हम लोगों के आईज हैं येलोइश हो जाएगी। एंड जो म्यूकस है हम लोगों के, म्यूकस बनता है, वो क्या होगा? येलोइश हम लोगों को अपीयर होगा, दिखेगा। ये क्या है? जॉइंटिस के एक तरीके से सिम्टम्स जो कि हम लोगों को हेपेटाइटिस के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। हेडेक, हम लोगों को हेडेक हो जाएगा। जॉइंट एक्स, डू यू नो जॉइंट एक्स? ये सर जहाँ पे जोड़ होता है वहां पे दर्द शुरू हो जाता है, यस, जैसे गठिया जॉइंट्स के होता अंदर, है। जैसे हेडेक के अंदर हम लोगों को सिर में दर्द होता है, जॉइंट एक्स के अंदर हम लोगों को क्या होगा? जॉइंट्स, बॉडी के जितने भी जॉइंट्स है वहां पे हम लोगों को पेन देखने को मिलेगा, दर्द होगा। देन मसल्स एक्स, मसल्स के अंदर पेन होगा। नोजिया, जो हम लोगों की एक तरीके से जो एब्नॉर्मल फीलिंग्स हो जाएगी नोजिया के अंदर, वॉमिटिंग जैसा फील होगा। These are the sign and symptoms of hepatitis C के जो है sign and symptoms है। Next one, diagnostic and evaluation test of hepatitis C। hepatitis C के अंदर हम लोग कौन कौन से जो टेस्ट होते हैं उनसे डायग्नोसिस करते हैं हेपेटाइटिस सी को। फर्स्ट वन, हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी टेस्ट। हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हेपेटाइटिस सी को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड सेकंड वन इज एससीवी जीनोटाइपिंग। SCV means, do you know SCV? सर हेपेटाइटिस सी वायरस। यस, अभी लास्ट में मैंने बताया हेपेटाइटिस सी वायरस के जो जीनोटाइपिंग्स होते हैं, जीनोम्स, जो जेनेटिकली हम लोगों को डीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, वो हम लोगों को क्या है? SCG जीनोटाइपिंग टेस्ट के अंदर हम लोग उसको एग्जामिन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। These are the diagnostic and evaluation test of hepatitis C. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। हाउ टू मैनेज हेपेटाइटिस सी आफ्टर कोज। अगर हम लोगों को हेपेटाइटिस सी कोज हो जाती है तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? इन ए पेशेंट विथ एक्यूट हेपेटाइटिस सी, इन ए पेशेंट विथ एक्यूट हेपेटाइटिस सी, ट्रीटमेंट विथ पैग्लीगेटेड इंटरफेरेंस विद द 12 to 24 weeks of infections reduce the development of chronic hepatitis C। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर हम लोगों को एक्यूट हेपेटाइटिस सी देखने को मिलता है तो हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे किससे? पैग्लीगेटेड
इंटरफेरॉन्स, डू यू नो इंटरफेरॉन्स? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं। हेलो, किसी को पता है? यस या नो? हेलो, ओके। हाँ सर। एग्रीगेटेड इंटरफेरॉन्स होते हैं जो क्या होते हैं? इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। नहीं पता? इंटरफेरॉन्स सर प्रोटीन के ही पार्ट होते हैं जो अपने बॉडी के डिफेंस में वर्क करते हैं। ओके, लिसन सुनिए। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? इंटरफेरॉन्स आर ए ग्रुप ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन्स। ये क्या होते हैं? सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं। सिग्नलिंग एनिमल सेल में मिलते प्रोटीन्स, हैं। यस, ये हम लोगों के सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि सिग्नल्स का क्या करते हैं? ट्रांसमिशन करते हैं। एंड मेड आर रिलीज बाय होस्ट सेल्स इज रेस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ सेवरल वायरसेस। जो वायरस अगर हम लोगों की बॉडी के अंदर कोई भी एंटर कर जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? हम लोगों की जो सिग्नलिंग प्रोटीन्स है वो क्या होती है? रिलीज होती है बॉडी से, जो होस्ट सेल होती है वहां से। देन जो हम लोगों का इम्यून रेस्पॉन्स होता है उसको क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है। यहाँ पे क्या है? पैग्लीगेटेड इंटरफेरॉन्स विद 12 to 24 वीक्स ऑफ इन्फेक्टेड रिड्यूस। अगर हम लोग पैग्लीगेटेड इंटरफेरॉन्स अगर यूज करते हैं तो वो क्या करेंगे? हम लोगों के जो एक्यूट हेपेटाइटिस है उसको क्या कर देंगी? उसके डेवलपमेंट को रिड्यूस कर देंगी। जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन, और उसकी वजह से जो हम लोगों को क्रोनिक हेपेटाइटिस कोज हो सकता है वो क्या हो जाएगा? उसके चांसेस कम हो जाएंगे। यहाँ पे पैग्लीगेटेड इंटरफेरॉन्स क्या है? usually called big interferons. Big interferons is a chemically modified from the standard interferons that treats hepatitis C and rarely hepatitis B. अगर हम लोगों को हेपेटाइटिस सी कोज हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? ये पैग्लीगेटेड इंटरफेरॉन्स क्या है? हम लोगों के जो पैग होता है वहां से हम लोगों को आइडेंटिफाई होता है और इसको हम लोग यूज करते हैं केमिकली मॉडिफाई करके किस चीज के ट्रीटमेंट में? हेपेटाइटिस सी एंड रेयरली केसेस के अंदर हेपेटाइटिस बी के अंदर हम लोग यूज करेंगे पैग्लीगेटेड इंटरफेरॉन्स को, जो कि इन्फेक्शंस को रिड्यूस करेंगे, उसके डेवलपमेंट को रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट वन, क्रोनिक एससीवी, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस अगर किसी को कोज होता है तो उस कंडीशन में हम लोग यूज लेंगे पैग्लीगेटेड इंटरफेरॉन्स and ribavirin, rebatols, protease inhibitors such as Incivek and Boceprevir। ये क्या है? ड्रग्स है जो कि हम लोग यूज करेंगे क्रोनिक हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट के अंदर, लाइक पैग्लीगेटेड इंटरफेरॉन्स, ribavirin, रिबेटोल, protease inhibitors such as Incivek and Boceprevir। These are the treatment of एक्यूट हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज लेंगे। नेक्स्ट वन, हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी वायरस ये क्या है? हम लोगों के रिजर्वर्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, चिंपांजीज एंड पिग्स, ये क्या है? इनके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस सेम एज हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस बी के जो इन्फेक्शंस हैं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस है, वही यहाँ पे क्या है? हेपेटाइटिस डी के सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस है। एंड इंक्यूबेशन टाइम क्या है यहाँ पे हेपेटाइटिस बी का? 30 to 180 डेज। 30 to 180 डेज इंक्यूबेशन पीरियड है यहाँ पे हेपेटाइटिस डी का। एंड पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी नॉट बीन येट डिटरमाइंड, बट वायरस एक्सक्रीशन इन स्टूल हैज बीन demonstrated up to 14 days after onset of illness। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी हम लोग क्या है यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं,
बट जो वायरस का एक्सक्रीशन होता है, वायरस का एलिमिनेशन एक्सक्रीशन जो होता है हम लोगों का कहां से होता है? इन स्टूल हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड अप टू 14 डेज आफ्टर ऑनसेट ऑफ इलनेस। अगर हम लोगों को हेपेटाइटिस डी की वजह से जो सिम्टम्स, कमजोरी महसूस हो रही है, उसके 14 डेज बाद में हम लोगों की बॉडी से जो वायरस क्या होगा? एक्सक्रीट होगा इन स्टूल्स के अंदर वायरस का एक्सक्रीशन होगा। एंड को इन्फेक्ट विद हेपेटाइटिस बी, को इन्फेक्ट विद हेपेटाइटिस बी। एनीवन कोई बताएगा को इन्फेक्ट विद हेपेटाइटिस बी से मतलब क्या है? यहाँ पे को इन्फेक्ट मींस क्या है? एनीवन? हेलो, यस और नो? को इन्फेक्ट्स, रिप्लाई तो दीजिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, यस और नो? एनीवन? को इन्फेक्ट से मतलब यहाँ पे यह है कि अगर किसी भी पेशेंट को अगर एक बार कोई भी डिजीज हो जाती है और वही डिजीज अगर दोबारा से होती है तो उस कंडीशन को क्या है? एक बार इन्फेक्शन होगा उसको हम लोग इन्फेक्शन बोलेंगे। अगर वही इन्फेक्शन दोबारा से होता है इट्स मींस को इन्फेक्ट, दोबारा से वो इन्फेक्ट होता है विद हेपेटाइटिस बी, क्लोज पर्सनल कॉन्टेक्ट। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? अनदर पर्सन के कॉन्टेक्ट में आना क्या करेंगे? बंद कर देंगे। सभी अपने आप को म्यूट करके रखिए। नेक्स्ट वन, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस डी सिमिलर टू दोज विद हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस बी के साइन और सिम्टम्स है वही यहाँ पे हम लोगों को हेपेटाइटिस बी के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, मे प्रोग्रेस टू क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस एंड चिरोसिस। यहाँ पे हम लोगों को हेपेटाइटिस डी क्या है? क्रोनिक होके और एक्टिव हेपेटाइटिस के अंदर भी देखने को मिलता है। एंड चिरोसिस, डू यू नो चिरोसिस? एनीवन कोई बताएगा चिरोसिस क्या होता है? नहीं नहीं पता? चिरोसिस यहाँ पे क्या है? इन्फ्लामेशन ड्यू टू वायरस और बैक्टीरिया की वजह से अगर हम लोगों के लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? चिरोसिस। स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन ड्यू टू दी वायरस एंड बैक्टीरिया। अगर वायरस और बैक्टीरिया की वजह से हम लोगों के लीवर के अंदर इन्फेक्शन होता है, स्वेलिंग होती है, तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? चिरोसिस। ओके, समझ में आया चिरोसिस मींस? Yes, sir. Okay. Always associated with a coexistent hepatitis B virus infections, either simultaneous new infections, co-infections or a chronic hepatitis B infections, सुपर इन्फेक्शंस। यहाँ पे क्या है कि जो हम लोगों के हेपेटाइटिस बी होता है वो ऑलवेज एसोसिएटेड होता है, जुड़ा होता है किससे? वायरस इन्फेक्शन से, आइदर सिमुल्टेनियस न्यू इन्फेक्शंस, अदर कोई भी अगर बॉडी के अंदर नया इन्फेक्शन अगर कोज होता है तो वहां पे भी क्या है? हम लोगों का हेपेटाइटिस बी उसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। एक क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्यू टू दी सुपर इन्फेक्शंस की वजह से भी हम लोगों को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कोज हो सकता है। These are the sign and symptoms of chronic hepatitis D. Diagnostic and evaluation test of hepatitis D like anti-HDV. यहाँ पे anti-HDV टेस्ट होता है, एंटी हेपेटाइटिस डी वायरस का टेस्ट हम लोग करेंगे किसके इवोल्यूशन में? हेपेटाइटिस डी के डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर। एंड HDV एंटीजेंस, HDV एंटी वो हेपेटाइटिस डी वायरस एंटीजेंस हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट करने के लिए यूज में लेंगे। नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट। हेपेटाइटिस डी के ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग क्या यूज लेंगे? इंटरफेरॉन्स, जो कि क्या होती है? सिग्नलिंग प्रोटीन्स, जिसका हम लोग यूज करेंगे ट्रीटमेंट के अंदर, हेपेटाइटिस डी के ट्रीटमेंट के अंदर। नेक्स्ट वन, हेपेटाइटिस ई। नेक्स्ट वन क्या है हम लोगों का? हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई वायरस से हम लोगों को क्या होगा? हेपेटाइटिस ई कोज होगा। रिजर्वर्स, इन्फेक्टेड ह्यूमंस, यस
यस सर पिज्जालेशन क्या होता है सर? यस, क्या बोल रहे हो? पिज्जालेशन क्या होता है? हेपेटाइटिस डी का ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इंटरफेरोन्स। पिज्जालेशन क्या होता है? आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्या पूछना चाह रहे हो? पिग्गिलेशन क्या इंटरफेरॉन होता है ये? इंटरफेरोन्स हम लोगों की क्या होती है? सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं। इंटरफेरोन्स किससे मिलके बने होते हैं? इंटरफेरोन्स हम लोगों के प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और ये हम लोगों की क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स से हम लोग क्या है इंटरफेरोन्स को आइसोलेट करते हैं, देन उनको मॉडिफाइड करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर, देन उनका यूज होता है हेपेटाइटिस के यूज के अंदर। समझ पे आया इंटरफेरोन्स क्या होता है? हेलो, वो इंटरफेरॉन नहीं पूछ रहा। क्या पूछना चाह रहे हो? वो पेगुलेशन होता है ना, PEGYLATION। अच्छा, पैग्लिगेटेड इंटरफेरोन्स, वो हम लोगों की बता रहा हूँ ना, जो पेग हम लोगों के होता है उससे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग इंटरफेरोन्स, इसलिए उसका नाम पैग्लिगेटेड इंटरफेरोन्स है। सर सर ये तो ट्रीटमेंट है ना सर, पिग्गिलेशन का जो ट्रीटमेंट होता है ना सर, हेपेटाइटिस यस बी और डी यस सी यस और डी यस का। यस यस, ट्रीटमेंट है ये। ये तो पिग्गिलेशन है क्या सर? यही तो पूछ रहे हैं आपसे सर। ये एक अरे मतलब कोई बात ही नहीं थी। इंटरफेरोन्स एक ड्रग का एक तरीके से यूज है। ये एक तरीके से ड्रग है जो हम लोग यूज ले रहे हैं हेपेटाइटिस के अंदर। और ड्रग हम लोग किससे बनाते हैं? हम लोगों की नेचुरल ओरिजिन से और एनिमल सोर्सेस से जो हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरफेरोन्स है वो हम लोग प्रोटीन्स जो हम लोगों के एनिमल्स से जो प्रोटीन्स लेके और उनको मॉडिफाई करके लेबोरेटरी के अंदर देन उनको यूज करते हैं। तो वो एक तरीके से नाम है पैग्लिगेटेड इंटरफेरोन्स जो हम लोग यूज करते हैं हेपेटाइटिस के अंदर। समझ में आया? हेलो, यस सर, यस सर। नेक्स्ट आगे चले। नेक्स्ट वन, हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई वायरस, यहाँ पे जो रिजर्वर्स होते हैं वो क्या है? इन्फेक्टेड ह्यूमंस एंड एनिमल्स, वाइल्ड्स एंड डोमेस्टिक एक्सपीरियंस स्वाइन्स। ये जो हम लोगों के क्या है एनिमल्स ह्यूमंस, इनके अंदर हम लोगों को इन्फेक्शंस की वजह से देखने को मिलता है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड, हेपेटाइटिस ई का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो क्या है? 14 टू 16 डेज। यहाँ पे हेपेटाइटिस ई का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 14 टू 60 डेज। एंड पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी नॉट नोन। यहाँ पे हम लोग इसको क्या है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ई वायरस हैज बीन डिटेक्टेड इन stool 14 days after the onset of jaundice and approximately 4 weeks after ingestion of contaminated food or water and persist for about 2 weeks। यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस को हम लोग कब डिटेक्ट कर सकते हैं? अगर हम लोगों को जॉइंटिस होती है, जॉइंटिस होने के 14 डेज बाद में हम लोग स्टूल से आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं किसको? हेपेटाइटिस ई वायरस को। हम लोग स्टूल का क्या करेंगे? सैंपल लेंगे फॉर दी डिटेक्शन करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए। तो उसके अंदर हम लोग अगर प्रेजेंट होता है हेपेटाइटिस ई वायरस मींस हेपेटाइटिस ई कोज हो गया। एंड अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स आफ्टर इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर्स। अगर हम लोग किसी को भी अगर कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से अगर हेपेटाइटिस ई को जो है तो वो क्या होगा? हम लोगों को आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स के बाद में हम लोगों को कंटामिनेटेड फूड से या वाटर से अगर हेपेटाइटिस ई हुआ है तो वो आफ्टर 4 वीक्स हम लोगों को देखने को मिलेगा। एंड परसिस्ट फॉर अबाउट 2 वीक्स। और वो हम लोगों को कब तक देखने को मिल सकता है? 2 वीक्स के लिए, 2 सप्ताह के लिए देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस। हेपेटाइटिस ई के सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस क्या है? लाइक कंटामिनेटेड वाटर एंड एरिया ऑफ पुअर सैनिटाइजेशन। अगर हम लोग कंटामिनेटेड वाटर को अगर ले लेते हैं तो उस कंडीशन में भी हम लोगों को हेपेटाइटिस ई हो सकता है। जैसे अगर कोई भी तालाब वगैरह, नदी वगैरह के अंदर कोई भी अगर नहाता है, अगर बाथिंग करता है, तो उस कंडीशन में क्या है हम लोगों को कंटामिनेटेड वाटर अगर हम लोगों की बॉडी में एंटर करता है तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस ई हम लोगों को कॉज हो सकता है। एंड पुअर सैनिटाइजेशन, अगर कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ की जो सैनिटाइजेशन है वो क्या है अगर पुअर है तो उस कंडीशन में भी हम लोगों को हेपेटाइटिस ई कॉज हो सकता है। एंड हाउस होल्ड
मेंबर्स, सेक्स पार्टनर्स, सेड इंजेक्शंस, इक्विपमेंट्स। अगर हम लोगों को, वही मैंने आप लोगों को बताया था, ड्यू टू दी एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से भी, एसटीडी की वजह से भी हम लोगों को हेपेटाइटिस ई हो सकता है। एंड शेयर्ड इंजेक्शंस इक्विपमेंट्स, अगर कोई भी नीडल है या कोई भी इंजेक्टेबल इक्विपमेंट्स, अगर उनको एक पेशेंट से अनदर पेशेंट के अंदर सिंगल को यूज करते हैं तो उस कंडीशन में भी हम लोगों को हेपेटाइटिस ई कॉज हो सकता है। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस क्या है, लाइक पुअर कंटामिनेटेड वाटर, पुअर सैनिटाइजेशन एंड injections, shared injection equipments. These are the source of infections of hepatitis E. And sign and symptoms of hepatitis E. Hepatitis E के जो sign and symptoms है वो क्या है? Jaundice is almost always present. Hepatitis E के अंदर हम लोगों को mainly jaundice क्या होगा देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम लोगों को yellowness of eyes, skin and mucus, जो हम लोगों का म्यूकस है, आइस है एंड स्किन है, वो क्या होगी, येलोइश हम लोगों को परसिस्ट होगी, देखने को मिलेगी। These are the sign and symptoms of hepatitis E. Next one, diagnostic and evaluation test of hepatitis E. Anti-HEV. Anti-HEV means anti-hepatitis E virus, immunoglobulin IgM. IgM क्या है, एंटीबॉडी है। IgM एंड IgG ये क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, जो कि हेपेटाइटिस ई के ट्रीटमेंट वो इवोल्यूशन के अंदर हम लोग इनका क्या करेंगे, यूज लेंगे। एंटी-HEV, एंटी हेपेटाइटिस ई वायरस एंड इम्यूनोग्लोबुलिन M एंड IgG, दीज आर दी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो कि आप लोग आइडेंटिफिकेशन करने के अंदर यूज लेंगे। एंड एंटी वो हेपेटाइटिस ई वायरस आरएनए क्वांटिफिकेशंस, यहाँ पे हम लोग हेपेटाइटिस ई वायरस जो आरएनए क्वांटिफिकेशन होता है उसका भी यूज लेंगे, किसके अंदर, डायग्नोस्टिक एंड इवोल्यूशंस ऑफ हेपेटाइटिस ई के डायग्नोसिस के अंदर हम लोग यूज लेंगे। एंटी हेपेटाइटिस आरएनए क्वांटिफिकेशंस, ये क्या है, एक आरएनए की फॉर्म होती है, स्ट्रैंड्स होते हैं, जिनको हम लोग हेपेटाइटिस ई के एग्जामिनेशन और डायग्नोसिस के अंदर हम लोग यूज लेंगे। नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस ई का क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग लेंगे, ले सकते हैं। नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कैपेबल फॉर अल्टरिंग द क्रॉस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस ई। अगर किसी को भी एक्यूट हेपेटाइटिस ई अगर कोज होता है तो उस कंडीशन में हम लोगों के पास में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या है, इसके जो चेंजेस होते हैं जीन्स के अंदर उनको अल्टर करने के लिए, उनके अंदर चेंजेस करने के अंदर क्या है, अदर जो हेपेटाइटिस डी, ई, ए, उनके जो ट्रीटमेंट होते हैं वो इसके अंदर यूज ले सकते हैं। एज द डिजीज इज यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग हॉस्पिटलाइजेशन, इस डिजीज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ लिमिटिंग हॉस्पिटलाइजेशन इज जनरली नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे हेपेटाइटिस सी के अंदर क्या है, जनरली हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायर्ड नहीं होता है। देन हॉस्पिटल इज रिक्वायर्ड फॉर पीपल्स विथ फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस। फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस की कंडीशन में हम लोगों को क्या है, हेपेटाइटिस फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस की कंडीशन में हॉस्पिटल की रिक्वायर्ड हो सकती है। डू यू नो फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस? एनीवन कोई बताएगा फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस क्या होता है? हेलो, यस और नो? नो सर। क्या सर? फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस ओके मैं बताता मनीष हूँ। को आता है सर? फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस और फ्लूमिनेंट हेपेटिक फेलियर। फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस को ही हम लोग और क्या बोल सकते हैं, फ्लूमिनेंट हेपेटिक फेलियर। फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस से आप लोगों को इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो डिजीज है, कंडीशन है, वो किससे रिलेटेड है, लीवर से रिलेटेड है। फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस और फ्लूमिनेंट हेपेटिक फेलियर इज ए डिफाइंड एज ए क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ सीवियर लीवर फंक्शंस इंपेयरमेंट।
ये क्या है, एक सीवियर लीवर फंक्शंस के अंदर क्या होगा, हम लोगों को इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा। जो लीवर के फंक्शंस हैं वो हम लोगों को सीवियरली क्या होंगे, इम्पेयर्ड हो जाएंगे। फंक्शंस क्या हो जाएंगे, लॉस हो आवाज जाएगा। कट रही है सर, यस, आवाज कट रही है सर आपकी। 1 मिनट। हेलो, अभी आ रही है आवाज? आ रही है सर, आवाज सही आ रही है। Okay. Fulminant hepatitis is defined as a clinical syndrome of severe liver function impairments. ये क्या है, एक सीवियर लीवर फंक्शंस का इम्पेयरमेंट है। जो हम लोगों के लीवर फंक्शंस होते हैं उनके अंदर हम लोगों को इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा, वो फंक्शंस प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। एंड विच कॉज हेपेटिक कोमा एंड द डिजीज इज सिंथेसाइजिंग कैपेसिटी ऑफ लीवर। ये क्या होगा, हम लोगों के जैसे ब्रेन में कोमा हो जाता है, उसी कंडीशन में क्या है, लीवर में भी कोमा कॉज कर देता है। विच कॉज हेपेटिक कोमा एंड द डिक्रीज इन सिंथेसाइजिंग कैपेसिटी ऑफ लीवर। जो हम लोगों के लीवर के अंदर जितनी भी चीजों का सिंथेसिस होता है, जैसे विटामिन के हो गया, जो भी हम लोगों के एंजाइम्स हो। यस, कोमा मतलब? यस, कोमा मतलब सर? कोमा मतलब कोमा यहाँ कोमा पे है मतलब सर? कि कोमा मतलब हम लोगों के यहाँ पे ये है कि जो लीवर के अंदर जो लीवर के फंक्शंस है वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। जैसे ब्रेन के अंदर अगर कोमा आता है तो ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे अगर लीवर के अंदर अगर कोमा होता है, हेपेटिक कोमा, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या है, जो लीवर के फंक्शंस है वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। एंड इसके अंदर क्या होगा, हम लोगों को डिक्रीज इन सिंथेसाइजिंग कैपेसिटी ऑफ लीवर। लीवर के अंदर जैसे हार्मोन्स और एंजाइम्स का जो सिंथेसिस होता है, प्रोडक्शन होता है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड डेवलप विद इन 8 वीक्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ हेपेटाइटिस। और ये कंडीशन हम लोगों को कब देखने को, कितने दिन के अंदर देखने को मिलेगी, विद इन 8 वीक ऑफ ऑनसेट ऑफ हेपेटाइटिस। जब हेपेटाइटिस ये हम लोगों को अगर होता है तो उससे 8 वीक के अंदर अंदर हम लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी, जो कि हेपेटिक कोमा या हेपेटिक कोमा और लॉस ऑफ फंक्शंस ऑफ हेपेटाइटिस हम लोगों को हो जाएंगे। These are the treatment of हेपेटाइटिस ई के ट्रीटमेंट्स हैं। और यहाँ पे हम लोगों को सीवियर कंडीशन के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन कब करवाना पड़ सकता है, जब फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस होगा। समझ में आया? फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस, हेलो, हेपेटाइटिस बी के अंदर जो फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस हम लोगों को कॉज हो रहा है वो समझ में आया क्या होता है फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस? यस और नो? यस सर, यस सर। ओके, तो एक बार फिर से बताइए सर। फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस क्या है, हम लोगों को हेपेटाइटिस ई अगर हम लोगों को ज्यादा टाइम तक रहता है तो उस कंडीशन में हम लोगों को फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस कोज हो सकता है। फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस के अंदर हम लोगों को क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शंस ऑफ लीवर, लीवर के फंक्शंस लॉस हो जाएंगे। हेपेटिक कोमा, हेपेटिक कोमा के अंदर क्या है, जो लीवर है हम लोगों का वो कोमा के अंदर चला जाएगा। कोमा के अंदर एक ही कंडीशन देखने को मिलेगी कि जो फंक्शंस है वो क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, डिक्रीज दी, लाइक जैसे सिंथेसाइजिंग, जो लीवर के अंदर सिंथेसिस होता है लाइक एंजाइम्स का, हार्मोन्स का, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड देन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस ई, उस कंडीशन में हम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन कॉज होगा। तो ये हम लोगों को हेपेटाइटिस टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके, एनी क्वेरी रिगार्डिंग हेपेटाइटिस टॉपिक? हेलो, एनीवन, किसी को भी कोई भी क्वेरी है हेपेटाइटिस ई के रिगार्डिंग? ओके, 9:50 से आप लोगों का क्लास टेस्ट है एलएमएस के ऊपर, सभी लोग क्लास टेस्ट ज्वाइन कीजिए। ओके, हेलो सर। यस, ओके सर मेरा एलएमएस ब्लॉक चल रहा है तो इस समय सर मैं टेस्ट नहीं दे पाऊंगा, तो क्या सर आप मेरी अटेंडेंस लगा देंगे? एलएमएस क्या नाम है आपका? सर आकाश प्रजापति। आप एक बार चेक कीजिए, वो एलएमएस ओनली आप लोगों के मिडटर्म के लिए ही लॉक किया होगा। अभी आप ट्राई कीजिए, शायद ओपन हो गया होगा। नहीं सर, मैं अभी रिसेंटली 5 मिनट पहले ही चेक किया था लेकिन वो ब्लॉक चल रहा है अभी भी। आकाश प्रजापति नाम है? यस सर। ओके, मैं लगा दूँ। चलो सभी लोग एलएमएस पे क्लास सर टेस्ट मेरा ज्वाइन भी कीजिए। है। और मेरी भी लगा देना। जिन लोगों का एलएमएस ब्लॉक है वो
आप लोगों की जो भी ड्यूटी है वो पीटी है उनको इन्फॉर्म कीजिए, अगर उनकी तरफ से मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आप लोगों की प्रेजेंट लगा दूंगा, ठीक है। जो भी आप लोगों की पीटी है उनको इन्फॉर्म करो कि हम लोगों का एलएमएस ब्लॉक है, तो फिर वो मेरे को अगर रिपोर्ट कर देंगे कि हाँ इन बच्चों की अटेंडेंस लगानी है तो मैं लगा दूंगा, ठीक है। मेरी लगा देना सर। यस, चलो सभी लोग क्लास एलएमएस पे टेस्ट ज्वाइन कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Join your class test on LMS. राम राम। ठीक सर, ठीक।